कश्मीर को दो तरह से जाना जाता है, आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के बाद। कुछ लोग आज भी हैं जिन्होंने जोर लगाया हुआ है कि घाटी को वापस उसी ढर्रे पर डाल दिया जाए। ऐसा कहने वालों की अपनी निजी मकसद है, वो बस ये बात खुलकर नहीं कहते। कश्मीर अब चैन की सांस ले रहा है और वहां पर रहने वाले लोग शांति से जी रहे हैं। यहां तक कि खुद कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी वाकई में बदल रही है, और केवल कह ही नहीं सकते बल्कि इसके नतीजे भी देख सकते हैं। तो एक नजर डालते हैं कश्मीर की कुछ ताजा तस्वीरों और वीडियोस पर। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। ये तस्वीरें, ये वीडियोस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हैं, जहां 3 दशक के बाद मुहर्रम का ताजिया निकाला गया। जी हाँ, यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद 1989 से सिया समुदाय मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल पा रहा था। मगर अब करीब 33 साल बाद सरकार ने श्रीनगर शहर में गुरु बाजार से डल गेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी और गुरुवार 27 जुलाई को सिया समुदाय ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। सिया समुदाय द्वारा निकाले गए जुलूस में काले कपड़े पहने सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। न कोई राजनीतिक नारा गूंजा, न किसी ने आजादी समर्थक या राष्ट्रवादी नारेबाजी की, न ही अलगाववादियों द्वारा कहीं झंडे और पोस्टर लगाए गए। पूरी तरह शांति और श्रद्धा के साथ सिया समुदाय द्वारा जुलूस निकाला गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़ी निगरानी देखी गई कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि की आशंका न रहे और जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और अब कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाना है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि मुहर्रम का महत्व क्या है और किस तरह से इसे मनाया जाता है, और आखिर क्यों मुहर्रम के जुलूस पर लगाया गया था प्रतिबंध, और कैसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक बार फिर ये ऐतिहासिक दिन देखने को मिला। दरअसल मुहर्रम एक महीना है। इसी महीने से मुस्लिम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। लेकिन इसे सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम अलग अलग तरह से मनाते हैं। आपको बता दें, आज के समय में दुनिया भर में मुस्लिम आबादी का 80 से 90% हिस्सा सुन्नी मुस्लिमों का है, वहीं 10 से 20% हिस्सा सिया मुस्लिमों का है। अब दूसरा सवाल ये कि आखिर क्यों मुहर्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। 90 के दशक में कश्मीर में मुहर्रम जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया था। साल था 1989 का, जब मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति जिया-उल हक की मौत हो गई थी, जिसके कारण कश्मीर में हालात को देखते हुए मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया गया था। 1990 में आतंकी हिंसा और अलगाववाद का दौर शुरू हो गया था। जुलूस में सिया समुदाय के बजाय आतंकी संगठन JKLF और हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन मौलवी अब्बास अंसारी के समर्थक ही ज्यादा होते थे, और जुलूस से सांप्रदायिक हिंसा भी शुरू हो गई थी, जो लंबे समय तक चलती रही। लेकिन कभी तो इस सांप्रदायिक हिंसा का अंत होना ही था, और वो समय भी आया जब मोदी सरकार सत्ता में आई। भाजपा सरकार द्वारा 2019 में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म कर आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिश हुई। घाटी की स्थिति इसके बाद से बदली है और वास्तव में शांति और अमन कश्मीर की हकीकत है। ऐसा नहीं है कि इस काम में सरकार पूरी तरह से सफल हो गई है, लेकिन घाटी में आम नागरिकों का जनजीवन सामान्य करने के लिए कई तरह से शुरुआत हुई है। यही सब कुछ लोगों को हैरान करता है, और बीच बीच में इन प्रयासों में खलल डालने की कोशिश भी होती रही है। जहां एक जमाने में लोग केवल आतंकवाद, पत्थरबाजी, गोलीबारी, सन्नाटा और मौतें ही देखा करते थे, वहीं आज कश्मीर में लाल चौक पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। सरकार और प्रशासन की ओर से मुहर्रम के इस जुलूस पर पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से भी जुलूस निकालने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या और स्थिति को देखते हुए इसे 11 बजे तक की अनुमति दे दी गई। वहीं मुहर्रम के जुलूस पर पारंपरिक मार्ग से प्रतिबंध हटाने पर कश्मीर के लोगों ने प्रशासन की जमकर सराहना भी की। अब यहाँ इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि जिस तरह सरकार के खिलाफ कई दल बयान देते हैं कि सरकार धर्मों के बीच तनाव का माहौल बनाती रही है,
तो उन सारे बयानों के बीच ये खबर एक उदाहरण है कि किस तरह से भारत सरकार ने मुहर्रम के सदियों पुराने प्रतिबंध को एक बार फिर शुरू करते हुए कश्मीर में इतिहास रचा है। हालांकि ये भी संभव है कि शायद कुछ लोगों की सेक्युलरिज्म और शांति की परिभाषा में ये ना आता हो। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।